Hello and welcome back, everyone. And for those who are new here, this is Izzat Fadma. And in this channel, you will find contents related to exploring new places, experiences new things, and growing yourself. So let's comes to today's video. Basically, I'm going to announce something in today's video that I am starting a series of we are rebuilding our mindset in 2026. It is named that, and in this series, I'm going to upload a new video related to growing your mindset, growing your personality, and becoming a best version of yourself in 2026, related to different powerful and strong topics. So stay tuned for those type of videos. And actually, this is the first episode of this series. So in this video, we are going to discuss about inner critic. This is our first main topic, and in this video, we are going to learn what is critic itself and the three main steps to overcome this problem. So what is inner critic? Inner critic is the ability or the stage of your mind which is judging you. मीन्स आपका माइंड का एक ऐसा एबिलिटी, एक ऐसा स्टेज जो कि आपको ही जज कर रहा हो, एंड इट इज़ ऑलवेज होल्डिंग यू बैक. ये आपको हमेशा निगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है एंड हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट्स को ही देखता है. जैसे कि ये आपको कहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, अगर आप ये ट्राई करोगे तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन हमेशा ये क्या करता है, निगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है. बहुत सारे सिचुएशन में आपने नोट भी किया होगा कि आपका माइंड आपसे कह रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आप इसको ट्राई करोगे तो आप फेल हो जाओगे. इनके वो सारे निगेटिव थॉट्स जो कि आपको पीछे खींच रहे हैं. चीज़ इन दिस होल जर्नी यू शुड नो इज कि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग वर्जन बनना है, अगर आपने अपना प्राउड वर्जन बनना है और एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कंट्रोल करना है, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा. जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. एंड डेट्स हाउ यू आर गोना वर्क. एंड माइंड को कंट्रोल करने से मुराद कि आप इमोशनली कैसे हो, आपका जो माइंड सेट है वो कैसा है, आपके माइंड के निगेटिव थॉट्स कैसे हैंडल हो रहे हैं, एंड मुख्तलिफ सिचुएशन में आप अपने माइंड को कैसे हैंडल कर रहे हो. लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं. जब तक आपको ये समझ ना आए कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, सो एवरीथिंग इज फ्लॉप. आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. So that's what is inner critic is, and that's what the importance of mindset and controlling your mind is. Now, what are three steps which helps you to get rid of this problem? First step is recognize it. Know one thing very well, that awareness is everything. You can't fight with anything without notice what it is actually. Like आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज़ के हवाले से आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आप उस पर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे. आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के हवाले से आप फाइट कर रहे हो, या फिर किस चीज़ को आपने सॉल्व करना है. तो आपको खुद के माइंड पे अवेयरनेस होना चाहिए कि आपका माइंड ये सोच रहा है, ठीक है. आपने क्या करना है, एक पेन लेना है, एक नोटबुक लेना है, एंड जस्ट राइट व्हाट इज इन योर माइंड. आपने पूरा सिनेरियो लिखना है, आपने पूरे फीलिंग्स लिखना है, आपका नेगेटिव थॉट्स लिखना है, एंड जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट थिंग एंड जस्ट थिंक कि ये चीज़ आपको क्यों रोक रहा है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट. लाइक आपका माइंड कह रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, सो जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट लुक फॉर इट एंड से वाई माई माइंड इज सेइंग दिस. उस चीज़ पे आपने फोकस करना है, अवेयर होना है कि आपका माइंड आपको किस सिचुएशन में क्या कह रहा है. द सेकेंड स्टेप इज चैलेंज इट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज चैलेंज योर ओन लिमिट्स. जब तक आप अपने लिमिट्स को चैलेंज नहीं कर पाओगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे. आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो आपको अपने लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा. आपको अपने लिमिटेशंस को, अपनी लिमिट्स को आपको चैलेंज करना पड़ेगा. अगर इसका एक एग्जांपल है, सो आपका माइंड कह रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, सो जस्ट चैलेंज योर माइंड, चैलेंज योर लिमिट्स कि वाई यू आर नॉट गुड इनफ. आपने जाना है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करना है जो कि आपको पीछे खींच रहा है, एंड आपने एक दफ़ा खुद को प्रूफ करना है खुद के लिए. जब तक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, यू आर नॉट गुड इनफ, आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे. द थर्ड स्टेप इज टेक स्मॉल एक्शंस. ठीक है, आपने खुद के लिमिट्स को चैलेंज भी किया, आपने अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज भी किया, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, उन सबका क्या फ़ायदा है.
लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द मैटर, क्या रीज़न बनेगा कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे एंड यू आर जस्ट राइटिंग एवरीथिंग। तो एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर सक्सेस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने व्लॉगिंग करना है बट आपका इनर क्रिटिक आपको कह रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप इसमें फेल हो जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जस्ट आपने एक्शन लेना है, यू शुड जस्ट हैव टू टेक एक्शन। आपने बस डेली ही आप 30 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर दो, जस्ट दैट इट। आपने एक्शन लेना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे एक्शंस लेना है सो दैट यू कैन गेट टू व्हाट यू वांट। इनर क्रिटिक को एज ए चैलेंज कर रहे हो, आप उस पर एक्शन ले रहे हो एंड आप उसको बस खामोश कर रहे हो कि यू जस्ट गेट सैड एंड आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। तो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाओगे, इनर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी एंड आप अपने इनर क्रिटिक को भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो ये 3 स्टेप्स है जिसके थ्रू आप अपने इनर क्रिटिक को प्रिवेंट कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो। So that's it for today's vlog guys, hope so that you like it and होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई वंस एंड जस्ट लेट मी नो दैट वाज इट रियली हेल्पफुल और नॉट। एंड ऐसे ही 2026 में एवरी वीक आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो रिलेटेड टू रीबिल्डिंग आवर माइंडसेट इन 2026, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों पे फोकस करेंगे। ऐसे चीज़ों पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो कि आपके माइंड को ग्रो होने से रोक रहा है एंड वी आर जस्ट गोना improve ourselves, being best version of ourselves. Thank you so much for watching this vlog. I will meet you guys in another vlog. Until that, stay tuned.